माता की दोस्तों, मेरा नाम हिना है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मैं एनिमल लवर हूँ और डॉग्स फीडिंग, डॉग रेस्क्यू या फिर कोई ट्रीटमेंट हो ऑन रोड या फिर घर लाकर, ये सब करती हूँ। तो मेरे पास सुबह सुबह एक कॉल आया था, जो कि हमारे फीडर्स जो है उसमें से ही एक भाई है, उसका कॉल आया था कि 5 पपीज़ थे, जिसमें से एक एक्सपायर हो चुका था और 4 बचे थे। वो अभी सिर्फ 10 दिन के हैं, उनकी आंखें भी नहीं खुली है और उन बच्चों की मदर जो थी वो 3 दिन से गायब थी। आसपास के लोगों ने कोई डिटेल नहीं दी, उनको कुछ भी नहीं बताया है। बस सुबह एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पपीज़ जो है वो उसी एक पेटी में रख के कोई छोड़ गया है। अब ये आसपास के लोगों ने किया है, किसने किया ये हमें कुछ भी नहीं पता है। फिर उन पपीज़ को जो 4 बचे हुए थे उसको मैं अपने घर पे मैंने भिजवा दिया, क्योंकि मेरा 9 to 8 का जॉब होता है, इस दौरान मैं नहीं आ पाती हूँ। तो उन बच्चों को कैसे भी करके घर पे भैया द्वारा मैंने बुलवाया। और जब शाम को इसका अपडेट मिला कि वो बच्ची जो जो उनकी मदर है वो एक प्लॉट में मरी पड़ी है। कैसे मरी ये भी नहीं पता चला था उस वक्त तक, पर काफ़ी आसपास पता करने के बाद जब उन भैया ने काफ़ी डिटेल थोड़ी पता करवाई, तो हमें ये पता लगा कि उस जो फीमेल डॉग है इन बच्चों की मदर को किसी ने जहर दे दिया है। जहर देने से पहले वो उसको कुछ लोग डंडों से मारने के लिए भी आए थे। रीज़न ये था कि वो डॉग बाइट कर रही थी, और बाइट भी विदाउट रीज़न नहीं था। बाइट का रीज़न ये था कि वो उनके बच्चों को कोई कुछ ना करे, क्योंकि उसने अभी अभी बच्चे दिए हैं। और हर फीमेल डॉग हो चाहे वो इंसान की माँ हो, बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव रहती ही रहती है। तो मैं फिर शाम को जब ड्यूटी से ऑफ करके मैं उनके वहाँ गई तो मैंने पता किया, और किसने किया हमें अभी तक नहीं पता चला है कि किसने जहर दिया है। 3 दिन से वो डॉग गायब थी, और जब उनको खाना खिलाती है वो उन आंटी जी ने बताया कि 3 दिन से वो उन्हें नहीं दिख रही थी। कल उन्हें थोड़ा एहसास हुआ तो उन्होंने उनके बच्चे देखे। बच्चे उन्होंने उठा के एक साइड पर रखवा दिए ताकि वो बच्चे कहीं हार्म ना हो। उनकी मदर नहीं मिली थी। आज उसकी मदर का पता लगा था, और हमने सीसीटीवी कैमरास की उनकी रिकॉर्डिंग्स की भी डिमांड की है। अब डाउट जिस पे है उसको हमें लग रहा है कि उसी ने ही करवाया है, क्योंकि वहाँ के एक विटनेस ने हमें ये बोला है कि डंडे से जो पीटने के लिए आए थे वो उन्होंने ही करवाया था। अब आगे का जो है वो कल हमें अपडेट मिलेगा, जब हमें रिकॉर्डिंग हम उसमें देखेंगे। अगर रिकॉर्डिंग में हमें उनके खिलाफ़ कुछ दिखता है और डॉग को हमने दफना दिया है, अब एफआईआर होगी नहीं होगी, उसके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये सब अब बात की बात है। बट ऐसी एनिमल क्रुएलिटीज़ अब बढ़ती ही जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। ये आखिर कब रुकेगा ये हमें नहीं पता लग रहा। हमें इस चीज़ का हमें ना अभी हम खुद ही सोच सोच के हम इस चीज़ को परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये कब बंद होगा। क्योंकि थोड़ा टाइम पहले, अभी अराउंड 2 महीने पहले ही कोई हमारी गली में 2 फीमेल डॉग्स के बच्चे एक ही पेटी में डालकर छोड़ गया था, उनकी माँ से अलग कर कर। वो बच्चे तब भी माँ का दूध पीते थे। इंसानियत आज के टाइम में मरती जा रही है। जो लोग कहते हैं कि पुण्य कमाना है तो अभी कमाओ, अभी पुण्य ये नहीं कमा रहे हैं, ये सिर्फ पाप के घड़े भर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी जो उस बच्ची को जहर दिया है या कैसे मारा है वो भी हमें नहीं पता है, और जिसने किया है वो करते वक्त उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस मासूम के बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, चाहे कितने भी बच्चे हैं, उसने ये नहीं सोचा इस मासूम के बच्चे भी हैं।
एक माँ से उस बच्चों को जुदा करके वो अपने लिए पुण्य नहीं पाप कमा रहा है, पाप भरते जा रहा है। इनकी सज़ाएं जो है वो इसी जन्म में उन्हें मिलेंगी। अभी दिन ब दिन पॉइजनिंग के केस, क्रुएलिटी के केस, डंडे से मारना, मुझे एक चीज़ का आंसर मिलना चाहिए यहाँ पर कि अगर एक इंसान, उसका मर्डर होता है, अगर कोई चोरी होती है, अगर कोई रेप करता है, उसके लिए हर चीज़ शुरू हो जाती है। विटनेस, आई विटनेस ढूंढने, एविडेंस ढूंढने, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ढूंढने, सब कुछ शुरू हो जाते हैं। अब जब एक डॉग या किसी एक कोई भी जानवर के साथ, बेजुबान के साथ कुछ होता है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो इनकी चोरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, इनके लिए कोई क्यों कुछ नहीं करता है। दिल्ली को आप लोग डॉग फ्री सिटी बनाने जा रहे हैं। किसी ने ये सोचा कि दिल्ली को क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए? आप अपने एरिए में अगर खुद ध्यान रखेंगे कि कौन सा डॉग किसे क्या नीड है, कौन सा डॉग क्यों भौंक रहा है, क्यों काटने के लिए पीछे दौड़ रहा है, तब जाकर ये आप अपने एरिए के या दूसरी जगह के डॉग्स को सुरक्षित रख पाएंगे। आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे, आप उन्हें भी सुरक्षित रखेंगे। अब इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अब इंसान इस टाइम पे इंसान नहीं है, यही मैं कहूँगी। लोग बाइक से मार के चले जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचा के चले जाते हैं, वो कार से कुचल कर चले जाते हैं, उनका रेप करके चले जाते हैं, उनको बेरहमी से मार कर चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं और ये तमाशा देखते हैं। ये लोग ये सोचते हैं ये डॉग्स, ये गायें, ये बाकी जानवर तो ना ये गंदगी है, इनको यहाँ से हटाया जाए। ये गंदगी नहीं है, ये भी हमारी तरह रहने का, खाने का, पीने का, जीने का, सब चीज़ों का हक रखते हैं। अगर आप लोग ये सोच के, इनको ये गंदगी सोच के अगर आप मानेंगे तो आप अपने घर वाले बच्चों को भी मारो ना, वो भी गंदगी है। ईद हो, बकरीद हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, आज के टाइम में ये बलि दिए बिना नहीं कोई त्यौहार मनाते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो। अब बकरीद के नाम पे या ईद के नाम पे ये ढिंढोरा पीटेंगे कि गौ, ये हत्या बंद करो, ये सब बंद करो। बलि को कोई क्यों नहीं रोकता है? जब जानबूझकर मंदिरों में बलि दी जाती है उसको कोई क्यों नहीं रोकता है? बलि देना अपराध है। अगर बलि देनी है तो अपने घर के बच्चों की बलि दो, अपने माँ बाप की बलि दो। उसमें हम देखते हैं आप लोगों का जिगरा कितना है। ये एनिमल क्रुएलिटी करके ये इन बच्चों को बद से बदतर मौतें मार कर, इन्हें जीते जी मार कर क्या मिलता है तुम्हें? किसी की आँख फोड़ कर, किसी का हाथ तोड़ कर, फिर भी आप लोग इन्हें ही मारने जाते कि ये हमें काटा है। क्यों काटा है इसका कोई रीज़न नहीं ढूंढेगा। अब कल हमें, अब अगर हम उसमें रिकॉर्डिंग में देखते हैं, कल हमें पता लगेगा कि वो रिकॉर्डिंग में अगर सच में सामने आ जाएगी सच्चाई और जिस पे हमें शक है वही है, तो उसका तो जीना हराम करना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो मेरी बातें हैं ये बेबुनियादी है या ये सच है।